डायरेक्टली आपने किसी को देख के यूट्यूब से देख के बिजनेस ओपन नहीं करना। उस कस्टमर को बताना है कि उसको मेरी क्या ज़रूरत है। मैं सैलून खोलूंगी और मेरा चल जाएगा, लेकिन ऐसे सैलून मैंने बंद होते डूबते देखे, नुकसान होते देखे। प्राइवेट स्कूल जो है ना बंदे को बड़ा लूट रहे हैं, अक्सर हमने देखा है कि आपके बच्चे की सेहत नहीं है जी तो अच्छी नहीं है, तो आप जो आटा है वो भी हमारे स्कूल से लें, तो फिर इंशाल्लाह उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छे लेवल का होता है, तो आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद होगा। बिल्कुल है। दूसरे स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, उनको अपने स्कूल में लाना है, तो क्या ऐसी जादू की छड़ी, क्या ऐसा कोई मंत्र कोई आप बताते हैं कि भाई ये पढ़ दो, या कोई तवीज़ शवीज़ लटका दो गेट के ऊपर? आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। वो बंदा तो बिल्कुल भी स्कूल ना खोलेगी जो कहता है कि मैंने 2 दिनों में अमीर हो जाना है। डॉक्टर साहब, ये जो स्कूल है ये इबादत है या बिजनेस है? यार डाला ना आजे बाहर। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। कुंडी लाइन कुंडी कुंडा नहीं लाएंगा। कहते बेटा देखो यहाँ कुर्सी नहीं है आपके लिए, तो मैं आपको यहाँ नहीं बिठा सकता, मेरे पास जगह नहीं है। तो मैंने कहा सर आप मुझे बिठाएं, सही कुर्सी मैं अपनी खुद ले आता हूँ। एग्जैक्ट 10 बजे पहुँचना और रात को 10 बजे वहाँ से फ्री होना, सुबह से रात, ये मेरी रूटीन थी। स्टार्ट लिया तो मैंने आपको बताया कि मैंने तो अपनी चेयर भी खुद रखी, तो सैलरी तो दूर की बात, मैं कोई सैलरी नहीं वहाँ से लेता था। मैंने उनसे पहले ही कहा कि मैंने कोई सैलरी नहीं लेनी। तो मर्द पर डिग्री करने के बाद और औरत पर शादी करने के बाद सोसाइटी का पहले साल में नो डाउट नो डाउट। एज अ नेशन अगर हम अपने आप को देखें तो हम एज अ नेशन कहाँ खड़े हैं, ये आपको भी और मुझे भी पता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। और सेकेंडली इंस्टीट्यूशंस जो हमारे बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाए गए हैं। और पाकिस्तान में कमाना कोई मसला ही नहीं है, दिनों में आप अमीर हो सकते हैं, सिर्फ काम करने वाले आप हों। इंसान जहाँ भी पहुँच जाए ना, उसके ख्वाब नहीं खत्म होते। इंसान है, बिजनेस करे चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। तो सैलरी वो नशा है जो आपको अपने ख्वाब भुलाने के लिए दिया। मुझे लगता है कि आप साफी होते तो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होते। वो भी इंशाल्लाह बस जल्दी काम शुरू। पैरेलल मिनिमम 3 बिजनेस आप जिंदगी में लाजमी करें। स्टार्ट से ये जॉब ओरिएंटेड था ही नहीं। सही पढ़ता गया वो आप तो मुझे जानते हैं कि वाले साहब की वजह से ना, एक वो जिस तरह नहीं था मिलिट्री वाला, मिलिट्री में जा रहा है, डॉक्टर ही बनते जा रहे हैं, तो मेरा भी वही था। तो ये जो लफ्ज है ना कि यार डॉक्टर बनके साइकिल बेचते हो, आपने मेरी शायद एक वीडियो देखी है, उसमें मैंने थंबनेल जो है और जो मेरा टाइटल है जो मेन, वो मैंने ये डाला है कि डॉक्टर बन के साइकिल बेचते हो। ये बहुत लोगों ने कहा। लेकिन कोई नेकी कर जाए, आज बता दें कि भाई आपने ब्रांडेड साइकिल लेनी है तो ये चीजें आपने देख लेनी है। कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए पढ़ाई जरूरी है, वो बीकॉम जरूरी था या नहीं जरूरी? पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त कानून है, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है, आप जेल में थोड़ा सा टाइम गुजार के आ जाओ, 1-2 अरब रुपया थोड़े को लेके साल 1.5 साल मैं कहना माँ भी अंदर कर दे होगा। मेरा जो किडनैप था, मैं जो अगवा हुआ था, अच्छा, वो मेरा ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था। फिर जब मैं वापस आया, मुझे बहुत थ्रेट्स थे कि रॉकेट लॉन्चर से मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही है तो फिर आप जैनी सेंस बन सकते हैं, मलक रियाज, मुकेश अंबानी, टाइकून, बिजनेसमैन, कारोबारी, ये नहीं बन सकते। कुछ मुरीदों की जो है वो मिसकंसेप्शंस होती हैं। डॉक्टरों पे ना और आर्किटेक्ट पे एक इल्ज़ाम लगता है। आर्किटेक्ट्स पर बात होती है कि भाई मटेरियल में खेलते हैं, ले जाते हैं उस बंदे के पास जहाँ से टिकट्स मिलते हैं। शादी 2 बार हो सकती है, घर 1 बार ही बनता है। नहीं, जब 2 बार शादी होती तो घर भी 2 बार बनता है। जो बच्चा दीवारें भर रहा है, क्या वो आर्टिस्ट है? आर्ट इज अ कॉलिंग। एनसीए लाहौर और एनसीए रावलपिंडी की बड़ी डिबेट हो रही होती है। मैं ड्रामे बहुत कम देखता हूँ। मैंने एक ड्रामा देखा था, जिंदगी गुलजार है, लेकिन रियल में ना जिंदगी गुलजार नहीं है। एक डिग्री स्किल सब कुछ एक साइड पे रह जाता है, आपकी ग्रिट आगे काम आती। अच्छा, आप उस्तानी भी हैं? उस्तानी भी जी, उस्तानी जी जी। कैसा एक्सपीरियंस है एक उस्तानी होना? काका इतने जगह नहीं है, तू वेखते रहे बंदे ते बंदा चढ़े है। देख ए वे किनिया कुर्सियां ने, 5 बंदे के ने 6। गुरबत जो लफ्ज़ है बेसिकली ये 4 हरूफ हैं, गैन, रे, बे, ते। पहला गुरबत आने की वजह में जो पहला गैन है वो गौर व फिक्र है। हर कोई स्टार्ट जरूर करना चाहता है लेकिन उसको उस तरह से मैनेज नहीं कर पाता। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये तो आज ऐसे बेशुमार लोग जो कोरोना के बाद ऑनलाइन हुए, वो लोग जिन्होंने 2005-6 में अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर लिया था, अब सोचें दुनिया में हर चीज़ बिक रही है, कहीं प्रोडक्ट बिक रही है, कहीं सर्विसेज बिक रही है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बिकती ना हो। एक डंपर से शुरू हुए थे और अब 10-10 डंपर्स हैं और वो सारे भाई खुद चला रहे होते, तो ये वो इसको हम पख्तून बिजनेस मॉडल कहेंगे। मुझे भी 1-2 दफ़ा एक बड़ी गाड़ी के ऑफर के साथ कि आप आएँ और स्टार्ट करें, ये फॉर्च्यूनर आपकी और आप स्टार्ट करें। सर वो कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है ना, ठग का कारोबार नहीं रुकता है। लोग पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, मसला ये है आप पार्ट टाइम जॉब करें। लोगों के पास बहाना होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है काम शुरू करने के लिए। तो क्या इन्वेस्टमेंट जरूरी है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए?
कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो इस लेवल की हो कि एक बार आपने किसी बंदे को चखा दी तो उसके बाद वो फैन हो जाए। अब उन्होंने कद वाली जीन को रिप्लेस किया उसकी प्रोडक्शन वाली जीन के साथ, सिट्टे की जीन के साथ, तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन 3 टाइम हो गई। हमारे गांव में बल्कि कहते हैं वो जेड़ा कुकुड़ आप नहीं खलो सकना लता थे वो ससा के खिलारना। निसार भाई एक डॉक्टर साहब हैं, उनको ना रात को एक सपना आता है, ठीक है, सुबह उठते हैं कहते हैं जी हिदवाना खाना छाड़ दो, हिदवाने से है मसला है। पता नहीं शादी करने के बाद पक्के तो शायद हो जाएंगे लेकिन आपकी ज़िंदगी कच्ची हो जाएगी। तो 8-10 पढ़ा नौजवान अगर कोरिया चला जाता है वो कितने पैसे छाप लेता है। तो इसको हम वहाँ पे किंग वीज़ा कहा जाता है कि यार ये तो जो भी कमाते हैं अपने जेब में डालते हैं। क्या इस फील्ड में स्कैम होता है आज भी, और अगर लोग कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? तो वो जो है ना, जैसे ही मेरे हाथ पड़ा मैं बताऊंगा तुमने बस ले आने, तो बस ने पैसे ले आने और तुम्हारा वीज़ा आ जाना है बस। कि जो अपना बिजनेस जो अपना कारोबार कर रहे हैं वो जारी रखें, उसको नहीं छोड़ना। हाँ जी, आपका जब वीज़ा आ जाए फिर आप चले जाइए। हमें जन्नत दोज़ख तक का भी पता है दूसरों की, अपना हमें कख भी नहीं पता। अच्छे तरीके से तो पैसा नहीं आ सकता, कमा सकते वो यही दलीलें देते हैं, अपने आपको तसल्लियां दे रहे होते हैं। ऐसे ही है, पैसा लाल ना नहीं आंदा। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या, तू क्या चाहता। अल्लाह ताला ने इस जहन में कितना ज़्यादा पावर रखी हुई है। आपने जिस चीज़ पे बिलीव कर लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, मैंने ये पाना है। मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपके घरों में, आपकी फैमिलीज पे, घर बार पे, आपके काम कारोबार पे जादू किसने किया हुआ है, कैसे हुआ है। तो जो आर्ट होता है ना, उसमें वो आर्टिस्ट अपना अंदाज को ज्यादा एनहांस करके दिखाता है। आर्टिस्ट क्रिएट भी किया जा सकता है, नहीं उसके अंदर वो जरासीम होने चाहिए सही, उसको पॉलिश कर सकते। क्रिटिसिज्म होता है, हर किसी पर होता है, उसको आप कैसे हैंडल करनी है, सीखना चाहते हैं हम आपसे। क्रिटिसिज्म को ऑलवेज पॉजिटिवली लें, और ये एक जो दरख्त फलदार होता है ना, उसी पे पत्थर आते हैं। जो काम करने वाला होता है ना, वो नहीं देखता कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो काम करेगा। अभी कहा जाता है कि ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये कॉफ़ी शॉप्स हैं, इन पर आपको ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। इनको ऑलरेडी पता होगा, मसूद ने चेक इन किया, मसूद क्या खाता है, क्या पीता है। हमारे यहाँ मुल्क में कंसेप्ट है, गवर्नमेंट तो एक सैलरी रख देती है कि 30-35 हज़ार कम से कम देनी है। कभी उसको क्रॉस चेक किया कि मिल कितनी रही है। यंग फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो अभी डिग्री कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में उनके लिए क्या मुश्किलात आने वाली हैं? आपको मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, आपको मल्टीपल वेज के थ्रू जाना पड़ेगा। उसको एक खातून ने कहा कि ये मुझे घूर रहा है, उदी मार के लम काट देती। वो कहता खुदा दी कसम मैं नहीं सी पिया। वुमेन एम्पावरमेंट और क्या है मेरी जान, मेरा जिसम मेरी मर्जी। क्या हर अमीर आदमी पाकिस्तान में जो है वो करप्शन से या करप्ट होके बने? यार मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम में सब कुछ पॉजिटिव है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम से उम्मीद क्यों लगा रहे हो। ये जो हमारे जर्नैल हैं, ये जो हमारे बैरोक्रेट्स हैं, ये जो हमारे पैसे वाली अवाम है, ये तो अपनी बच्चों को बाहर ही सेटल कर रहे हैं, बाहर ही भेज रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ नीयत ही यही है कि मैं करप्शन करनी है तो उधर के बरकत रहेगी यार। क्या जो पाकिस्तान में नौजवान रह जाता है वो इतना ही रह जाता है? तो हम अरबों जितने लकी नहीं है, हमारा तेल नहीं निकला हुआ, ठीक है। आपको डिसिप्लिन, आपको कंसिस्टेंसी और आपको काम की इज्जत करनी पड़ती है, तब आप आगे आते हो। कि मैंने कंप्यूटर पे एक बटन क्लिक किया और मेरे पास जो है वो $1 मिलियन आ गया जी, आपने अर्न कर लिया। हमारे पंजाब के अंदर कि आपको नजर आएगा कि काम को जो है ना बेइज्जती समझा जाता है। हम लोगों ने जो एक तवक्कल है ना, उसकी बड़ी रॉन्ग डेफिनेशन अपनी जनरेशन को बताई है। अब सब जगह से हम लोग बैन होने लग पड़े। अब वो कहते हैं कि नो मोर पाकिस्तानी। भाई मैं ये नहीं है कि मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ हूँ, सब जगह पे होता है। मेरे बिजनेस की जो 70% बेस है, वल्ला मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। इस्लाम का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ठीक है आप हिजरत करो। ये तो नहीं है कि मुझे कौन सा कोई फर्स्ट डे से कोई सिस्टम की सपोर्ट थी या आज सिस्टम की सपोर्ट है। डरदे हो तुसी, खुल के गल करो। मैं उन्होंने कहना चाहना भैन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ अच्छी नहीं लगती, ਤੁਸੀਂ नहीं चाहते कि ਅਸੀਂ ਹੋਰ कंटेंट बनाइए या ਤੁਹਾਡੀ हेल्प करिए या खुद ही मार्केटिंग करिए। तो ये जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़, इसका मुकाबला कैसे करना है? हर बंदा बात करता है कि जी मैं बचत नहीं कर सकता। उसका लाइफ का जो एक्सपेंस वो है वो ज़रा देखें कि वो क्या कर रहा है। वो बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहा है, वो गैर ज़रूरी गाड़ी चला रहा है, 15-20 हज़ार रुपये का सूट बीवी के लिए ले रहे हैं, 4-5 लाख रुपए का आईफोन उसने रखा हुआ है, तो फिर कहाँ से बचत होगी? सर एक बड़ी फेमस लाइन है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। फिर गरीब ही अमीर बनते हैं और फिर वो अमीर तर होते जाते हैं। लोग इजी मनी की तरफ जाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाहते हैं। एक अच्छा सेलमैन कैसे बना जा सकता है? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है वो है 50, 30 और 20 का, कि आप 50% पैसा अपने अखराजात में लगाएं, 30% अपने लग्जरी पे लगाएं, ख्वाहिशात पे लगाएं, 20% को हर हाल में सेव करें। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म अपना नाम बनाना है और फिर लोग आप पे ट्रस्ट करें, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलें,
तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंटेग्रिटी। ये आपने शाहरुख खान वाली बात की है लेकिन कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ऐसे ही है। तो मार्केट में जगह कैसे बनानी है? सबसे पहली चीज़ है ना, वो है मुस्तकिल मिजाजी। नंबर 2 आपका इखलाक। देखें, दुकान ऐसी चीज़ है जी, इसको बंदा खुद फेल करे तो करे, ये मीठी जेल है, टाइम बहुत मांगती है। और नंबर 2, अपनी औकात से ज़्यादा आप उधार दे देते हैं तो आप फेल हैं। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक बंदे से चलेंगे ना, जब आप उसके बाद वो पता क्या कहेगा, यार आप थोड़ा क्यों ले रहे हैं, तो बंदा डेफिनेटली कहता है कि मेरे पास अमाउंट नहीं है। तो ये एक ऐसा काम है कि वो बंदे खुद ही कहते हैं कि यार आप ले जाओ, आप बेच के पैसे दे दिया गया। कहते हैं बाबा जी पिंडी पिंडी है। आप हमारा अगर कल्चर देख रहे हैं और डिंगो टूटों का लंबे चोलों वाला, वो भी पिंडी में है। पिंडी में पॉलिटिक्स भी पिंडी हर काम में, नेगेटिविटी में पिंडी, पॉजिटिव में पिंडी। मुल्क को संभाल रहे हैं, पिंडी बॉय संभाल रहे हैं। पिंडी है बाबा जी। पिंडी में मुतमैन है इस काम को लेके, ये लाहौर कराची डेकोरेशन के काम में हमसे आगे हैं। पिंडी वालों की जो मेहरान होती है ना, वो देखने वाली होती है, इतने की मेहरान नहीं होती जितने का उसने ऊपर खर्चा किया होता है। तो ये हकीकत है। टेंडेंसी थी, मुझे डाउ अंडो का काम बहुत पसंद था, कंक्रीट से एक अजीब सी फैसिनेशन थी। कहा जाता है कि डिजाइन मेक्स यू हैप्पी। अच्छा डिजाइन जो है वो आपके रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग। एक क्लाइंट था, वो मुझे कहता है कि मेरे घर में जितने लोगों की सर्जरी होती है वो मेरे घर में आ जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा यार बहुत ही रैंडम बातें हो रही है, मुझे तो डिटेल में आप कहने क्या चाह रहे हैं? कहते हैं कि दे फील कि उनकी हीलिंग जल्दी हो जाती है। ये आप कॉन्शियसली चेंज कर रहे हैं क्या? बाय गॉड कुछ नहीं कर। जिस भी इन्वायरमेंट में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए ना, वहाँ नेगेटिविटी, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होती ही होती है। लास्ट में हम सब फनकार हैं, हम सब एक ना एक रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा रोल खत्म होता है, वी लीव दिस वर्ल्ड एंड दैट्स इट। बट हमारा रोल प्ले उस पूरे थिएटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई टीच माय क्लाइंट्स एज वेल कि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। नेवर टेल योर वाइफ योर रियल इनकम। अपनी बीवी को अपनी असल इनकम कभी ना बताओ। ये डिफिकल्ट है, आई नो दैट। नहीं, ये आपको वीडियो देखने के बाद डिफिकल्ट लगेगा। जब से राफेल को गिरा दिया है चाइनी माल ने, मुझे तो अब चाइना के माल पसंद आने लग गया। आपकी बात ठीक है। चाइना को आप इतना लाइट नहीं ले सकते। आपने ये माइंड में रखना कि कपड़े भी काले होंगे, हाथ भी काले होंगे, माइंड भी यूटिलाइज होगा, फ्रस्ट्रेट भी होंगे, लेकिन पाँव मजबूत रखने हैं। अभी आप कहें कि चाय वाला क्या काम है, तो बिजनेस मतलब साहब चाय तो मुझे लगता है चाय का बिजनेस बहुत अच्छा है। सर चाय तो हमारी वैसे भी जो है ना वो पाकिस्तान की मशहूर है, स्पेशली जो हमारे हमसाया मुल्क है वो तो आए तो हम उनको पिला के भेजते हैं। उसमें पहले तो हमारे जितने भी बारिशून के ट्रक थे ना वो शहजादे थे, तो हमने ना खुद शहजादा बनने की कोशिश की है ना हमने वैली को कुछ दिया है। इफ़ यू हैव द सीड ऑफ क्रिएटिविटी ना, फिर आप कुछ ना कुछ करके निकाल लेते हैं उसके अंदर से, लेकिन अगर नहीं है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब 71 की मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि जब जंग हुई तो मैडम नूरजहां ने गाने गाए। वो गाने किस तरह के जो तराने गाए गए, दैट वाज एक्चुअली सो पैट्रियोटिक कि वो बताते हैं कि वो जब जंग हुई तो वो वहाँ पे जवानों का जज्बा दें। अभी तक आप देखें कि आप वो सुने तो आपके लिटरली गूज़ बम्स हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मतलब वाकई हमने कुछ किया था और मैडम ने हमारे अंदर के जज्बा जगाया। जो कॉल सेंटर्स स्कैम कर रहे हैं वो 2 तरह के हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बताते हैं और आपसे ट्रांजैक्शंस करवाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे से रिलेटेड जो कॉल सेंटर स्कैम करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट कस्टमर को बताया, उससे पैसे लिए लेकिन वो डिलीवर नहीं किया। कॉल सेंटर में एक अच्छी टीम बनाने के पीछे कोई राज है। अच्छी टीम अच्छा पैसा डिमांड करती है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप लोगों को अच्छा पे कर सकते हैं, सही बहुत पोटेंशियल है। अगर किसी आर्टिस्ट को चेक करना है ना कि वो आर्टिस्ट सही वाला गोड़ा हुआ जो आर्टिस्ट है, तो उससे घोड़ा बनवाएं। जो इस फील्ड की तरफ आता है और आपसे आके कहे हाँ जी मैं पेंटिंग बना सकता हूँ जैसा, तो उससे छोटे से 1-2 सवाल कर लें। जरूरी नहीं कि वो घोड़ा बनाना जानता हो, उससे पूछ ले कि पर्सपेक्टिव क्या है, कंपोजिशंस क्या है, कंट्रास्ट क्या है। आप बैठे बैठे हमारा क्विक स्केच कर लेंगे। अगर ऐसा कि 4-5 चीजें वो कर लेता है तो उसका मतलब वो आर्टिस्ट है। बिल्कुल मैं मानती हूँ आर्टिस्ट के ऊपर इल्हाम का एक वक्त होता है, उस पर चीजें नाजिल होती हैं, लेकिन कुछ आर्टिस्ट इतने रिफाइन हो चुके होते हैं कि उनको पता है कि किस लम्हे उसके अंदर डूब जाना और किस लम्हे बाहर आ जाना। मैं कहूंगी कि सबसे पहले खुद को पढ़ें, जाने कि आप चाहते क्या हैं इस दुनिया से, और फिर उसके ऊपर काम करें तो आपको जीने का भी मजा आएगा और काम करने का भी। इस्लामाबाद में कुछ ऐसे भी बंदे, बड़े तगड़े बंदे, ठीक है, जिनका एक बड़ा नाम है, जिनको बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, बड़ा फेम है उनका, बड़ा उनका कारोबार है इस्लामाबाद के अंदर। उन लोगों ने मेरे पैसे मारे भी। कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने में सर कितने पैसे लगते हैं
और आपने कितने मिलियन डॉलर से शुरू किया? जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, मैं सर ये उनको बताना चाहूँगा कि अगर अल्लाह के फजल से मैं इधर आके कामयाब हो सकता हूँ ना सर, तो उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है।